बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो रूल नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट किया था और स्टार्ट पे ही मैंने आपसे कहा था कि आपका जो सेंटेंस है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1 पे सब्जेक्ट और नंबर 2 पे वर्ब। इन दो चीज़ों का मौजूद होना हमें ये बतलाता है कि इट इज़ अ सेंटेंस। व्हेन देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अब हमने सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो ये सीखनी है कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है किस किस का, सब्जेक्ट का और वर्ब का। ये जो एग्रीमेंट होता है ना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा हमेशा कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो ये बेसिक है आपके टोटल सेल्फ राइटिंग का, आपकी ट्रांसलेशन का, आपकी करेक्शन का। और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है, अगर ये वाहिद है, तो हमने क्या किया था, हमने वर्ब को भी लिया सिंगुलर। हमने वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर ही लिखनी है। ये हमारा एग्रीमेंट है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाता है प्लूरल, तो आपका जो वर्ब है ये भी हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है तो वाहिद के साथ वर्ब भी, तो आपका वर्ब भी यहाँ पर जमा आएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, वाहिद वाहिद और जमा जमा। ये सबसे बेसिक पॉइंट आपका था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही गो, क्या लिखता हूँ, ही गो। ही यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है और गो मेरा यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये जो सब्जेक्ट मेरा है ये वाहिद है, सिंगुलर है। और ये जो गो है, ठीक है, V1, ये जमा के सेंस देता है। याद रखिएगा हमेशा, मैंने आपको एक स्टार्ट के ऊपर पार्ट 1 में बताया था कि V1 बनाइएगा, फिर V2 बनाइएगा, V3 बनाइएगा, V4 बनाइएगा, V5 बनाइएगा और V6 बनाइएगा, ठीक है। 6 ये किस तरह बनेगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। सेकंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गो मैं कह देता हूँ, तो गो आपकी फर्स्ट फॉर्म V1। V2 आपकी कौन सी आएगी, वेंट। V3 आपकी क्या आएगी, गॉन। V4 आपकी क्या आएगी, गोइंग। V5 आपकी क्या आएगी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं। और V6 आपकी आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू गो। ये आपके पास थी 6 वर्ब की फॉर्म्स। अगर आप इस तरह ज़हन में बिठा लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। याद रखिएगा, टोटल जब तक कैरियर होता है स्टडीज़ का, उसमें हमेशा जो एरर आता है वो इस पॉइंट पर ही आता है। और अगर आप इसको सॉलिड तरीके से समझ लिया आपने तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आपने याद रखना है कि ये वाली जो V1 है ये प्लूरल होता है और जो V5 है ये सिंगुलर होता है। हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ एस और एस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब होता है, इस हमें पता है हम आर लगा सकते हैं। हैज़ आता है तो हमें पता है कि हम क्या लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। हैज़ आता है तो हैव हम लगा दिया हमने। अगर इसकी जगह के ऊपर कोई भी सेकंड फॉर्म आती है तो वो डेफिनेटली वैसे ही हम लोग जो हैं, उसके दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम ही यूज़ होती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही मेन पॉइंट ज़हन में रखना है, V1 का और V5 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही गो नहीं आ सकता है तो गलत हो गया, वाहिद और जमा हो गया। हमें चाहिए वाहिद और वाहिद। अगर यहाँ पे जमा होता तो फिर हम यहाँ पर क्या करते, जमा बिल्कुल ठीक था फिर। अब वाहिद और वाहिद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गोस करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ डे गोस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जमा और ये वाहिद हो गया, ये तो फिर गलत हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये करना है कि ये गोज नहीं आ सकता, यहाँ पे मुझे गो करना है। तो पहला रूल आपने हमेशा ज़हन में क्या बैठाना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है।